हेलो। Hello, sir. हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिलो। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। बेटा मेरी वॉइस शुरुआत में कट कट के आ रही थी क्या, या प्रॉपर आ रही थी? Yes, sir. Cut, हाँ cut, बेटा, cut. प्रॉपर आ रही थी। अभी भी कट Yes, कट के आ sir. रही है? No, कट कट sir. के आ अब रही है? सही आ रही है. अब सही है ना? बताइए कौन सा डाउट है बेटा आपका, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? Sir, the product of two numbers. No, sir. वो ना इसके एक पहले वाला भी था. A building has 15 floors. हाँ। Each floor has 9 flats. Each flat has 4 rooms. How many rooms are there in a building? ओके, फोटो भेज सकते हो बेटा क्वेश्चन का? आप फोटो भेजिए, तब तक मैं इसको समझा देता हूँ ना। पहले इसको समझा दो एक बार, डी वाला। अब आपने भेज ही दिया है तो बताओ, इसको समझा दो बेटा Yes, पहले, sir. क्योंकि डी वाला भी आपको बताना ही है वैसे ही। दोनों का प्रोडक्ट यानी उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बेटा? 54880 है ना, 54880। ओके बेटा, उसमें से एक नंबर दिया, वन ऑफ द नंबर इज 560। यानी कोई एक नंबर है, वो कितना आपका 560 है। दूसरा नंबर तो हमें पता नहीं है ना, तो जब दूसरा नंबर हमें पता नहीं तो हम उसको क्या मानेंगे बेटा? एक्स मान लेंगे। सर, ये चीज समझ आपकी में आ गई बेटा? आवाज बताओ। अभी भी कट कट कर आ रही है. हेलो 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 Yes, हेलो sir. हेलो। अब ठीक है बेटा? हेलो। Yes, sir. हाँ देखो बेटा, तो आपके पास कोई दो नंबर है, ठीक है? ये x है और ये 560 है। मान लेते हैं कि वो नंबर पहला वाला कौन है? x है, और दूसरा नंबर 560। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बेटा? 54880। ये चीज समझ में आई बेटा या नहीं आई? बोलो। हाँ बेटा, नहीं आई? Yes, sir. आपके पास कोई दो नंबर है, ठीक है? आपको नहीं पता दोनों नंबर, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बेटा? 54880। यहाँ तक तो समझ में आ गया बेटा? बताओ, या ये भी नहीं आया? Yes. सर, एक और बार बता दो, नहीं समझ अब आया. उसमें से ये क्या कह रहा है बेटा? जो पहला वाला ना, एक नंबर 5 दे दिया, लेकिन दूसरा नंबर को सर, पता नहीं है। आपकी आवाज कट कट कर आ रही है अभी भी. कौन सा? अभी भी कट कट के आ रहा है, क्या हो रहा है बेटा? ये क्यों आ रहा है ऐसा? एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट में कुछ सही करता हूँ इसमें से। एक मिनट ना। देखो बेटा, आप क्लियर आ रही ना? आपको इसमें कहा कि भैया दो नंबर है कोई, ठीक है? कितना है बेटा? 54880। ओके बेटा, अब आपको पहला नंबर तो पता नहीं है, तो जब पहला नंबर पता नहीं, पहला नंबर तो पता नहीं, लेकिन दूसरा नंबर इसने दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बेटा? 500 कितना दिया हुआ बेटा? 560। यही नंबर दिया हुआ ना, 560। लेकिन Yes, दूसरा नंबर sir. पता नहीं, तो आप उसको x मान लीजिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? बताओ। 54880। ओके, और डिवाइड में ले जाइए, 560 को डिवाइड में ले जाइए, ठीक है? अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा। x बराबर 560 का इसमें डिवाइड दीजिए बेटा, 54880 में। कितनी बार डिवाइड जाएगा? डिवाइड देना आता है बेटा आपको? Yes, sir. इतने बड़े नंबर का कैसे देते बेटा? बताओ देखें। 54880 है, उसमें डिवाइड देना आपको, है ना? डिवाइड किसका देना है बेटा? 560 का, है ना? Yes. तो कितना आंसर आएगा बेटा? 98 आएगा। कितना आंसर आएगा? 98. 98। चेक करो, 98 ही आंसर है क्या बेटा? देखो, जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई दो नंबर है, उन दोनों का मल्टीप्लाई मान लो 10 है, और उसमें से अगर पहला नंबर 2 है, तो बताओ दूसरा नंबर कितना होगा? बाई चांस आपको पता नहीं तो x ही मानोगे ना फिलहाल में। तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा? Yes, sir. 10 डिवाइड बाई ये 2 है ना, डिवाइड हो जाएगा 2। तो आंसर कितना 2. आएगा? 5। अब बताओ, कोई दो नंबर थे, उन दोनों का Yes. मल्टीप्लाई कितना था? 10 था ना। अब पहला नंबर का आपका 2, Yes. दूसरा नंबर कितना सर, नहीं आपकी तो यहाँ से आवाज निकाला। अभी भी क्लियर नहीं आ रही है. तो ऐसे था बेटा, दो नंबर का मल्टीप्लाई 5480 था। पहला नंबर था Sir, your voice is not clear. बेटा। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए एक बार, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन बेटा, प्लीज। सर, मेरा तो सही है. हेलो, आपका सही है? फिर Hello? मेरे क्या प्रॉब्लम आ रही है? Yes, sir. अभी भी स्लो आ रहा है बेटा आवाज? No, sir.
अब कट कट के आ रही है क्या आवाज? चलो ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 1 मिनट रुकिएगा, है ना। तो ये वाला समझ में आ गया आपको, ये समझाया जो? Yes, sir. ओके, अब देखो बेटा, अब मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, है ना, क्योंकि अब आवाज कट कट के नहीं आ रही ना। आई एम सो सॉरी बेटा, क्योंकि आपको इतना वो 1 मिनट प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है ना, उसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी। कौन सा क्वेश्चन था? 1 मिनट रुकना, है ना, मुझे पढ़ने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, बताइए। सी वाला, द बिल्डिंग Sir, हैज a 15 फ्लोर, है building ना। एक has बिल्डिंग है, उसमें टोटल फ्लोर कितने बेटा? टोटल फ्लोर, है ना, टोटल फ्लोर कितना बेटा? 15। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो, ईच फ्लोर हैज 9 फ्लैट्स, हर एक फ्लैट में 9 फ्लैट है ना, हर एक फ्लोर में ना, यानी 1 फ्लोर में कितने बेटा? 9 फ्लैट है, ठीक है, ओके। Yes. आगे क्या कह रहा है बेटा? हर एक फ्लैट में 4 रूम है। हाउ मेनी रूम्स आर देयर? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। हर एक फ्लैट में कितने बेटा? हर एक फ्लैट में कितने? 4 रूम है ना, 4 रूम। अब बताओ, अगर एक फ्लैट में अगर 4 रूम है तो 9 फ्लैट में कितने हो जाएंगे बेटा? बताओ, देखें। 9 इंटू 4, 9 9 6 कितना हो गया? 36 हो गया ना, 9 चौक 36। Sir, यहां तक मुझे क्लियर है बेटा? अभी बताओ। समझ नहीं आया, एक और बार बता दो। देखो बेटा, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, देखो, टोटल फ्लोर दे रखा है आपको, टोटल फ्लोर दे रखा है, टोटल फ्लोर कितना दे रखा है बेटा? 15 दे रखा है, ओके। और एक फ्लोर में कितने फ्लैट है बेटा? कितने फ्लैट है बताओ? 4 फ्लैट है, ओके। और 4 फ्लैट है, 4 Yes, फ्लैट, sir. सॉरी 9 फ्लैट है ना, 9 फ्लैट, 9 फ्लैट ही है ना। और 9 फ्लैट में कितने रूम में? 4 रूम में, तो 9 इंटू 4 कर दिए, कितना आ गया? 36। यानी आपको टोटल रूम निकालना है ना, तो टोटल रूम जब भी निकालना पड़ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा। जब भी टोटल रूम का आंसर आए ना, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 5 इंटू 15 इंटू 4, 9 इंटू 4 कर दीजिए। क्या कर दोगे? 15 इंटू 9 इंटू 4 कर दोगे, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 15 इंटू 9 इंटू 4 कितना होता है? 36। अब 36 इंटू 15 करिए, कितना Yes, आंसर sir. आएगा बेटा? कितना आंसर आएगा देखो, चेक करो। Sir, 15 into 36. हाँ, 15 इंटू 36, Yes, sir. 540 है ना, 540 रूम। 540. वापिस समझो क्वेश्चन को एक बार, वापिस समझो बेटा क्वेश्चन को। Yes, sir. एक और हाँ बेटा, वो लास्ट में जो है, रवि वांट्स अ कंप्यूटर दैट एक कोच। सर, सबसे लास्ट वाला, रवि वांट्स अ एक मिनट रुकना है कंप्यूटर। ना। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? जी वाला सर। कॉस्ट, देखो, रवि वांट, ओके, वांट ए कंप्यूटर दैट कॉस्ट इज 312 टू टेक ए होम बाय पेइंग 6000 एंड पे द रेस्ट 12 इक्वल मंथली पेमेंट, है ना। हाउ विल, ओके, देखो बेटा, मतलब अगर देखो उसने टोटल किया बेटा, कॉस्ट तो देखो 3120 रुपए, 200 रुपए थी, है ना। 1 मिनट ना, इकाई 10 एकड़ा 1000 2000 31,200 रुपए, यानी हीट 6000, मतलब 6000 में उसने खरीद दिया। तो टोटल प्राइस कितनी थी इसकी बेटा? टोटल प्राइस 30,000 से पे कर दिया, उसने पे कर दिया 6, तो 6000 दिया, तो बचे कितना बेटा? रिमेनिंग मनी कितनी बची बताओ? रनिंग मनी क्या करेंगे मुझे बताओ? अभी भी समझ टोटल में नहीं से आया। 6000 घटा दीजिए, 31,200 में से 6000 घटा दीजिए, कितना सर, बचेगा मुझे बेटा? फिर से समझा दो एक और बार, मुझे अभी भी नहीं समझ आया। अरे बेटा, आपके पास 10 रुपए है। यस सर। हेलो, देखो बेटा, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश तो करिए आप, बिल्कुल। इधर देखो, आपको कोई, देखो, एक रवि नाम का लड़का है, इधर देखना, ये मान लो रवि है, ठीक है, ये रवि है, ये गया टीवी खरीदने, ओके बेटा, टीवी खरीदने गया, उसने टीवी खरीदी, तो टीवी कितने रुपए की थी बेटा? 31,200 रुपए की थी, यानी 31,200 की थी। उसमें से उसके जेब में खाली 6,000 रुपए थे, उसके जेब में कितने थे बेटा? 6,000 रुपए थे। यहां तक समझ में आ गया बेटा? ये भी नहीं आया बताओ? 6,000 रुपए थे, उसी 6,000 रुपए को उसने दे दिया, तो बताओ उसके पास रिमेनिंग मनी कितनी बची बताओ? रिमेनिंग मनी मतलब अगर 31,200 रुपए की चीज में से उसने 6,000 रुपए दे दिए, मान लो कोई 10 रुपए की चीज है और आपके पास अभी 2 रुपए ही है, मान लो कोई 10 रुपए की चीज है, आपके पास 2 रुपए, आपने 2 रुपए दे दिए, बस कितने गए बताओ? 8 रुपए। नहीं समझ में आया अभी भी? यस सर, समझ आ गया। अगर 10 रुपए की कोई चीज थी, लेकिन आपने 2 अभी रुपए सर, उसको ये उस आदमी को रिमेनिंग दिए, बचे मनी जो कितने? है 8 वो रुपए। हम कैसे वैसे ही निकालेंगे अगर उसके मान लो पास कोई अगर होगा तो? 31,200 रुपए कोई चीज है, आपने 6,000 रुपए दे दिए। यस सर।
रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसमें इसको हटा देंगे। यानी अगर देखो मैं तुम्हें कह दूं 10 रुपए को चॉकलेट है, आपने 2 रुपए दे दिए, बताओ चॉकलेट कितने रुपए दिए? एक। 2 बटा 10 में करने के लिए दिया 2 सब क्या, वो चीज इधर करनी है कि 200 को कितने करोड़ बच गई बेटा, कितने करोड़ की उसको? हाँ बेटा, 30,000 बेटा। कितना बचेगा बेटा? 35,200। यहाँ तक समझ आया यस आपको? सर, मतलब 25,200। बोलो। हाँ, अब ये जो बचा हुआ पैसा है ना, वो 12 महीनों में देता है। मतलब वो आदमी है ना, थोड़ा थोड़ा करके 12 महीनों में पूरा पैसा देता है, यानी 12th मंथ में। तो बताओ ईच मंथ की प्राइस बेटा, इस मंथ है ना, इस मंथ की आंसर आएगा 2100। देखो आंसर क्या आ रहा है, 21 रुपए। 25,200 है ना, तो प्राइस थी। अगर वो 12 मंथ तक थोड़ा थोड़ा मिला कितने देगा हर महीने, कितना देगा? 2100 देगा, है ना, यानी 2100। तो आंसर चेक करो, ये आ रहा है बेटा। जैसे मैं करती हूँ। वापिस समझो बेटा क्वेश्चन इसी का। यस सर। तो एक बार वापिस रिपीट कर देते हैं ना। देखो बेटा, ये रवि था, ये बेटा रवि, ये कितनी है बेटा? टीवी की प्राइस है आपकी 31,200। उसमें से वो कितने कर देता बेटा? पे कितने कर देता? 6,000 पे कर देता। उसके बाद 6,000 रुपीज है उसने पे कर दिए। तो बताओ और रिमेनिंग मनी कितनी बची? रिमेनिंग कितनी बची बताओ? 31,200 में से 6,000 पे कर दिए, तो बचे कितने बेटा? 25,000। उसमें से इसको डिग्रीज के 25,200, ये उसकी रिमेनिंग मनी होगी। अब इस रिमेनिंग मनी को 12 मंथ में डिवाइड करते हैं, तो कितना का बेटा आंसर? तो इस मंथ सर का प्राइस आपकी कितना आ आवाज जाएगा? अभी भी कट कर आ रही है। 21,200 है, उसमें अगर 12 मंथ का वो कराते हैं तो 12 का डिवाइड दे देना आपको। तो जब 12 का इसमें डिवाइड दोगे ना, हेलो हेलो यस सर। हेलो, सर आपकी इशिका आवाज अभी कट कट कर आ रही है। बेटा ये क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा? वो दूसरे बच्चों के तो नहीं हो रही है बेटा? अपना नेटवर्क कनेक्शन आपने चेक कर लिया अच्छे से? यस सर। मैंने भी चेक कर लिया बेटा। आपका एप्लीकेशन अपडेट है ना? यस सर। अपडेट किया हुआ नहीं हो तो बेटा प्लीज चेक कर लो एक बार, अपडेट अगर नहीं हो तो। क्योंकि बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि अपना एप्लीकेशन अपडेट नहीं होता, उसकी वजह से भी नेटवर्क इश्यू आता है ना। यस सर, लेकिन सर मैंने ओके इससे बेटा, पहले भी एक क्लास की थी, लेकिन उसमें तो नहीं हुआ था ऐसा, उसमें तो सही आ रहा था। तो उसमें भी कट कट के आ रही थी आवाज? नो सर, उसमें सही आ हाँ रही बेटा। थी। हेलो इशिका। उसमें तो सही आ रही थी सर। हेलो। सर उसमें सही आ उसमें रही सही आ थी। रही थी, लेकिन इधर क्या हो रहा है बेटा? फिर इस प्रॉब्लम में हेलो। क्या हो रहा है? ठीक है बेटा, अभी भी सही नहीं आ रही है ना? यस नेटवर्क सर। कनेक्शन अभी भी आपकी डाउन ही आ रहा है कभी ना? कभार थोड़ी देर हेलो हेलो कंटिन्यू रहती है, उसके बाद फिर रुक रुक के आवाज आती है। हेलो हेलो। हेलो। सर अभी सर आपकी कभी कन... तो अभी अभी ऐसा नहीं हो रहा है ना? हाँ यस। अभी आपकी आवाज कट कट के आ रही है मुझे। मेरी आवाज भले कंटिन्यू आ रही है, लेकिन आपकी आवाज अब कट कट के आ रही है। बेटा एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं एक बार बात करता हूँ, ओके देखिए सर। बेटा, है ना बेटा? और कोई डाउट है नो क्या बेटा सर। इसके अलावा आपका? ठीक है बेटा, आई एम सो सॉरी बेटा, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से
आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, आई एम सो सॉरी बेटा, है ना। सर हो जाता है, वो कभी कभार किसी भी क्लास में करते हैं। हो जाता है बेटा, है ना। अब हम क्या करें बेटा, अच्छा पढ़ाते हुए भी नेटवर्क इशू की वजह से अच्छा पढ़ा नहीं पाते हैं, क्या करें बेटा, आई एम सो सर सॉरी, है ना। अगर मुझे आपसे वो ओके करना, अगर मुझे आप फेवरेट लगे, आप अच्छे से समझाते, तो मैं आपको कभी भी कैसे कर सकती हूँ, मतलब कि ज्वाइन? ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, जब भी मैं ऑनलाइन आऊंगा ना, हाँ। आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ना प्रोफाइल पे, ओके सर। है ना, कि सुरेंद्र सर आर ऑनलाइन। तब आप चाहो जब कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। लेकिन कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा, आई थिंक। मैं मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चे को अगर 10 बार भी समझाना पड़े समझाऊंगा, है ना। ओके अभी भी सर। कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको रियली में अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस समझा दूंगा, है ना, अलग एग्जांपल देके समझा दूंगा, क्योंकि अब तो नेटवर्क कनेक्शन सही आ रहा है ना। ये सर अभी सही आ रहा है। तो अगर अभी समझाना है तो बोलो, वापस समझा देंगे। वो क्वेश्चन कंटिन्यू चल ही रहा था, हम कहाँ तक पहुंच गए थे ये बेटा। सर बता दो, एक और बता दो सर। हाँ देखो बेटा, रवि था, वो टीवी खरीदने गया, ठीक है। टीवी की प्राइस कितनी थी, 31,200 थी। उसने कितने पे कर दिए, 6,000 पे कर दिया, तो उसके पास बचे कितने रुपए बेटा, 21,200। ओके। ये अब सर। अगर मान लो एग्जाम में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि अगर वो 12 महीनों में उन पैसों को चुकाता है तो 12 का डिवाइड दे देंगे। अगर वो कहता है कि भैया 3 महीने में उस पैसों को चुकाता है तो हम 3 का डिवाइड दे देंगे। ये चीज समझ में आ गई बेटा, बताओ। यस। अगर क्वेश्चन में दिया है कि अगर वो 2 साल में चुकाता, 2 साल का मतलब क्या हो गया, 24 महीने, तो 24 का डिवाइड यस दे सर। देंगे। ये चीज समझ में आ गई बेटा। तो हमने 12 का जब इसमें डिवाइड दिया 21,200 में, तो कितना आया बेटा, जब मैंने 12 का डिवाइड दिया कितना, 25,200 में, तो कितना आएगा बेटा, देखो 12 टू जा 24, 24। कितना बच गया, 1 बच गया, इस 2 को वन नीचे और उतार टू दो, को उतार देंगे 12 सर, 1 से वन के कितना हो गया बाद बेटा, में 12। टू लग जाएगा, और और ये देखो, जीरो ये जीरो 2 से जीरो है, उतार के वैसे के वैसे छप वो आ जाएंगे, ठीक है जाएगी बेटा, जीरो। समझ में आया, क्लियर। यस सर। यस यानी सर। वो रवि नाम का लड़का वो हर महीने 2100 रुपए चुकाएगा, चाहे वो मजदूरी करके चुकाए या कहीं से भी चुकाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ। ओके बेटा, डू यू वांट टू आस्क एनी मोर डाउट्स। नो सर। ओके बेटा, आई एम सो सॉरी एंड हैव अ गुड डे, और आफ्टर कटिंग द कॉल यू कैन गिव रेटिंग, ओके। आपको कैसा समझ में आया मेरा समझाया हुआ। अगर रियल में पुराना वाला भी समझ में नहीं आया तो बोलो, पुराना वाला भी वापस समझा देंगे, क्योंकि अभी नेटवर्क अच्छा चल रहा है इसलिए। जी सर, एक और बार बता दो, तब थोड़ी इसमें तो बहुत ज्यादा अच्छा, आ रही थी पुराने दिक्कत। क्वेश्चन है ना, कौन कौन सा बताना बेटा, एक डी वाला वापस बताऊं, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 54880, ये वाला नो वापस सर, बताऊं। इसमें नहीं, वो वाला, अ बिल्डिंग हैज अ 15 फ्लोर। हाँ देखो बेटा, इधर देखना है ना, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ओके। इस बिल्डिंग में टोटल फ्लोर कितने बेटा, टोटल फ्लोर है ना, कितने बेटा, 15। यहां तक क्लियर है बेटा, बोलो। यस सर। अब हर फ्लोर में कितने बेटा, मान लो ऐसे 15 फ्लोर है ना, ये देखो, एक फ्लोर, ये 2 फ्लोर, ये 3 4 5। अब हर फ्लोर में, यानी ये फर्स्ट फ्लोर मान लेते हैं, ठीक है। तो हर फ्लोर में, वन फ्लोर में कितने कितने बेटा फ्लैट है बेटा, 9 फ्लैट। यस सर। और 9 फ्लैट है, अगर एक फ्लैट में कितने कमरे बेटा, अगर 4 कमरे, तो 9 फ्लैट में कितना हो जाएंगे, 9 इंटू 4 यानी कितना हो गया, 36। अभी सर। यानी एक फ्लोर में आ गए 36 रूम, ठीक है। अगर एक फ्लोर में 36 रूम है तो 15 फ्लोर में कितने हो जाएंगे बेटा, एक फ्लोर में अगर 36 रूम हो गए तो 15 फ्लोर में कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 36। 36 इंटू 15। ओके, तो कितना आएगा बेटा, 15 इंटू 36, कितना आंसर आएगा, सर आराम से 540। करिए, 36 इंटू 15 है ना, आराम से करिए मल्टीप्लाई। ओके सर। कितना आएगा बेटा, 540, ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन। यस सर, 540, 540। ओके, और आपको कैसे समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन, सभी अच्छे से समझ में आ गए अब तीनों। यस सर। ओके, और कुछ पूछना है इसके अलावा, नो सर। अगर पूछना है तो फिलहाल में देखो पूछ लीजिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस का बैलेंस बिगड़ गया था, पर अब नहीं बिगड़ेगा ना, टेंशन मत लीजिए। आप ट्राई करके देख लीजिए, एक दो क्वेश्चंस अगर और पूछने हैं तो, है ना। ओके इशिका। यस सर। ओके बेटा, बाय, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। वेलकम।